कपिल बेटा, हाँ माँ। हमें घर जाने से पहले मंदिर जाना होगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं मंदिर आऊंगी और गरीबों को दान दूंगी। ठीक है। थैंक यू अजित। अच्छा मंगल जी, हम लोग चलते हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। देखिए, अभी विसर्जन में थोड़ा समय है, तब तक अगर आप लोगों के मन में कोई इच्छा है तो आप सब लोग आकर बप्पा के कान में कह दीजिए। कहते हैं सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत बप्पा जरूर पूरी करते हैं। तो आप सब लोग एक एक करके लाइन में आ जाइए। गणपति पापा, मुझे मेरी दोस्त मंगल की बहुत याद आ रही है। प्लीज आप उसे यहाँ भेज दो ना, मुझे उसके साथ डांस करना है। अब ये क्या है? ये फुटेज मिसिंग क्यों है? इकलौता सबूत है उस मोनिशा के खिलाफ हमारे पास। वकील साहब, वी नीड टू डू समथिंग। अब देखिए ना, इसमें से कुछ कर सकते हैं तो प्लीज। कपिल जी, इनसे कुछ भी नहीं होगा। बाकी के फुटेजेस भी क्लियर नहीं है। अगर हमने ये कोर्ट में पेश भी कर दिया ना तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इससे कैसे साबित करेंगे कि मोनिशा ने आदित्य को छत से धक्का दिया था? और कल कोर्ट में पेशी, एंड वी हैव नथिंग। माँ, 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 माँ। एक रैंडम लिफाफे में आपका नाम लिखा है। इससे कैसे साबित होता है कि उसमें हमारे क्लाइंट मिस्टर सक्सेना की वाइफ ने रिश्वत के पैसे डाले थे? ये तो कोई भी कर सकता है। ये लिफाफा तो कॉमन है। उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कोई और भी कर सकता है। उन्हें फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसमें सोमिया का इन्वॉल्वमेंट प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं है मैडम कि आप जो कहेंगी कोर्ट ये मान लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और मिस मंगल, ये बेल के पेपर का क्या मामला है, जरा खुलकर बताइए। आपने कैसे मेरे क्लाइंट की मदर कुसुम सक्सेना से धोखे से सिग्नेचर करा लिए? मैंने वो कागजात नहीं साइन करवाए सर। मैं तो उन कागजात के बारे में जानती तक नहीं। वो कागजात भी सौम्या ने ही अम्मा से साइन करवाए और सौम्या को वो पेपर प्रति। आप कुछ कहते कहते रुक गई, क्या कह रही थी आप? जी कुछ नहीं। चलिए, दस्तखत के बारे में आप कह रही हैं आपको कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ ऐसा पूछता हूं जो आपको जरूर पता है। क्या आपके होने वाले पति कपिल भटनागर ने आपके एक्स हस्बैंड आदित्य सक्सेना को थप्पड़ मारा था? उन्हें धमकी दी थी? उनका गिरेबान पकड़ा था? आप बताइए सच। अदालत ये जानना चाहती है, आप बोलिए। जी एक बार हाथ उठाया था उन्होंने। पर उस दिन इससे यह साबित होता है कपिल भटनागर एक हिंसक प्रवृत्ति का इंसान है। इससे पहले भी बरसों पहले जिस महिला के साथ इस इंसान की शादी होने वाली थी, उसने इस व्यक्ति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया। उसकी रिपोर्ट कॉपी आपके सामने रखी हुई है। योर ऑनर, इनका रिकॉर्ड बताता है
कि ये पहला मौका नहीं है। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता है। इससे पहले भी ये कई बार इस तरह का हिंसक व्यवहार कर चुके हैं। योर ऑनर, कपिल भटनागर ने मेरे क्लाइंट मिस्टर आदित्य सक्सेना को जान से मारने की धमकी दी थी। इस बात से यहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है। दिल्ली के सीपी इलाके के सबसे ऊंचे टावर पर ले जाकर हमारे क्लाइंट आदित्य सक्सेना को इन्होंने धक्का मारकर जान से मारने की कोशिश किया। ऐसे लोग जिन्हें कानून का डर तक नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई बेल नहीं दी जानी चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है, पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। योर ऑनर, योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके बोलिए। जी। योर ऑनर, इस दरिंदे कपिल भटनागर ने मेरी पति की जो हालत की है ना, अगर आप उसे देखते तो आपके आंसू भी नहीं रुकते। मरने से भी बदतर हालत है उसकी। ना किसी को पहचान रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना उसे कुछ याद है। एक 40 साल का आदमी एक 9 साल का बच्चा बन गया। मजाक बनता है उसका हर तरफ। और अगर कोई भी कसर बाकी थी ना, तो उसकी मंगेतर मंगल ने उसे पूरी कर दी। कपिल भटनागर ने आदित्य को छत से नीचे गिराया, उसे मारने की कोशिश की और ऐसे दिखाया कि एक्सीडेंट था। और फिर उसकी मंगेतर मंगल, उसने थेरेपी के नाम से आदित्य को पानी में धकेल दिया। ये दोनों मिलके आदित्य की जान के पीछे पड़े हुए। पता नहीं क्या चाहते, उसे एक जिंदा लाश बना के रख दिया। जज साहब, वो बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? मैं उसकी वाइफ हूं ना, मैं उसकी आवाज बनूंगी, मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ूंगी। प्लीज योर ऑनर, आदित्य के साथ इंसाफ कीजिए। इस कपिल और इस मंगल को ऐसी सजा दीजिए कि सारे समाज के सामने एक मिसाल बन जाए कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। प्लीज। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के बयान सुन लिए हैं। लंच के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कपिल जी, मगर जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने जी जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी आदित्य को ठीक करने में। अगर रात दिन आप एक नहीं करती तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। कपिल जी, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है इन्होंने किया। हम दोनों को अक्षत के पापा का आभार मानना चाहिए। इनके सच ने आपको बचा लिया। आदित्य, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे मैं ऑलरेडी इतनी गिल्ट में था कि तुम्हें बचा नहीं सका, फिर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, उस शौक से निकला
तो मुझ पे केस हो गया। बट एनीवेज, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तुम यहाँ आए, तुमने बयान दिया, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैंने सिर्फ सच कहा है, जो हुआ था वही बताया है। कपिल बेटा, हाँ, हमें घर जाने से पहले मंदिर जाना होगा। मैंने मन्नत मांगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं मंदिर आऊंगी और गरीबों को दान दूंगी। ठीक है। थैंक यू आदित्य। अच्छा मंगल जी, हम लोग चलते हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आदित्य, थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते मैम। आइसक्रीम खानी है आपको? तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा ना। अक्षत के पापा, आपने कपिल जी के हक में गवाही दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत डर गई थी, उस थेरेपी के बाद आपकी हालत और बिगड़ गई थी, मैं खुद को माफ ही नहीं कर पा रही थी। एक बात कहूं मंगल, मैंने कपिल को बहुत गलत समझा। मुझसे काफी बेहतर इंसान है वो। तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारी शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस।